बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम चाहने वालों को, ना चाहने वालों को भी, देखने वालों को, सुनने वालों को, सबको मेरी और मेरी टीम आसान अल्फाज की तरफ से आज के इस वीलॉग में खुश आमदेद। प्रोग्राम के शुरू ही में तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। साथ ही साथ घंटी का बटन दबाइए। घंटी के बटन दबाने से ये होगा कि जब भी हमारा नया प्रोग्राम आएगा उसकी नोटिफिकेशन, उसकी इतला आपकी स्क्रीन पे आ जाया करेगी। इस प्रोग्राम को आप अपने दोस्तों के साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और इवन व्हाट्सएप के डिफरेंट ग्रुपों के अंदर शेयर कीजिए। हमारी सलाह के लिए कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट ज़रूर लिखिए। सॉरी, हम कुछ अर्सा आप लोगों को इतला नहीं दे सके, हम स्क्रीन पे नहीं थे। उसकी वजह ये थी कि हमारे डिफरेंट टीम मेंबर्स डिफरेंट मालूमात लेने गए हुए थे। तो इंशाल्लाह हमारे पास कुछ मालूमात खबरें आई हैं, कुछ अच्छी भी हैं, कुछ काम की भी हैं, कुछ मज़े की नहीं भी हैं, मगर हमारा फ़र्ज़ है कि आप लोगों को इतला दें। आज की सबसे पहले जो आपको एक खबर देना चाहूँगा, आप लोगों ने पत्नी कितने साथियों ने इस खबर के ऊपर, जो ये काम हो रहा है इसके ऊपर आपने गौर किया कि नहीं किया। वो ये कि जिस तरह हम सब जानते थे, जानते क्या थे, हम सबको बज़ोर बताया गया था कि शहबाज शरीफ जो है वो पंजाब स्पीड, शहबाज स्पीड, और जी ऐसी बात है कि चाइना तक इनके चर्चे हैं कि ऐसी तेज़ी से काम करते हैं। अब ये तेज़ी के काम करने के कुछ जो हमने काफ़ी दिनों से हम ऑब्ज़र्व कर रहे थे, हम गौर कर रहे थे कि ये हो क्या रहा है। तो एक चीज़ के ऊपर शायद मेरे ख़्याल में हमारी आवाम इतनी उसके अंदर महंगाई के चक्करों में इतनी ज़्यादा दबी हुई है कि उन्होंने एक चीज़ के ऊपर गौर नहीं किया। और वो ये है कि आपने ये देखा होगा कि जब भी प्राइम मिनिस्टर कोई आता है, वो कोई मंसूबा जो हो या कोई तरक्की का काम हो, उसका इफ्तिताह किया जाता है, या इफ्तिताह अगर ना भी किया जाए तो उसकी फाउंडेशन के लिए, उसकी शुरुआत के लिए कोई ब्रेकिंग सेरेमनी की जाती है, वहाँ पे तख्ती लगाई जाती है। वो जो जो भी प्राइम मिनिस्टर जो भी उस वक्त का वो आएगा, फीता काटेगा, छोटी सी तकरीर होगी और वहाँ पे संग बुनियाद रखी जाएगी काम की। आप ज़रा गौर कीजिए, तकरीबन 3 महीने होने को आए हैं इस हुकूमत को, जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई हुई है। शहबाज शरीफ से अभी तक किसी भी मंसूबे की इफ्तिताह नहीं कराया गया। जो मंसूबे चल रहे थे वो, या अगर जो तकमील पे पहुंच चुके हैं उनको उनसे कराया गया है, वो तो कराना पड़ता है क्योंकि वो जो वक्त का जो सरबराह होता है वो ही उसको करता है, मगर इनसे कोई भी बड़ा काम नहीं करवाया गया। अब इसकी दो हमारे पास खबरें आ रही हैं। एक, जिस तरह हम लफ्ज़ इस्तेमाल करें, इनसे नहीं कराया गया, किसी ने इनको इतनी अभी तक इजाज़त नहीं दी कि आप जाके नए नए जो मंसूबे हैं उनको आप रखना शुरू करें। जिस तरह ऑरेंज लाइन ट्रेन स्टार्ट कर दी थी, रातों रात शहबाज शरीफ ने मंसूबा इन्होंने खड़ा कर दिया उसको, जिसके जिसकी वजह से एक वजह ये भी थी, इनको शहबाज स्पीड का ये भी एजाज़ मिला था कि इन्होंने बहुत तेज़ी से उसके ऊपर काम कराया था। ऑरेंज ट्रेन के ऊपर, मेट्रो पे भी इन्होंने बहुत तेज़ी से काम कराया। मगर ये देखिए, अब ये प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, ये तो फिलहाल साथियों ही को मनाई जा रहे हैं। कोई एमक्यूएम कभी रूठ जाती है, कभी काफ लीग मिलाने चले गए हैं, कभी पीपल्स पार्टी नाराज होती है, मौलाना फजल रहमान नाराज हो जाते हैं। तो ये देखें कि इन्होंने अभी तक कोई भी मंसूबा इनसे रखवाया नहीं गया। जिस तरह हमने कहा, या तो रखवाया नहीं गया इनको, उस दर तक अभी तक रसाई नहीं दी गई कि आप कोई नए मंसूबे की बुनियाद रखें और जाके उसकी संग बुनियाद रखें और सेरेमनी होगी। तो या तो इनको रखवाया ही नहीं गया। और दूसरी जो हमारे पास जो इतला दूसरी भी आ रही है वो ये कि कोई भी बंदा या कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इन्वेस्टर जो है, वो कोई भी इनके होते हुए कोई काम करना चाहता ही नहीं है, कोई मंसूबा रखना ही नहीं चाहता। इवन देखें, जो अभी जिस तरह आसान अल्फाज के अंदर आपको समझाता हूँ, जो ऑरेंज ट्रेन बनाई गई या मेट्रो बस जो बनाई गई थी लाहौर की, इवन मुल्तान की भी या पिंडी की, ये हुकूमत खुद नहीं बनाती, ये ठेका दे देती आगे। फिर लोग आगे उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनियां आती हैं, टेंडर मिलते हैं, उनको ठेके मिलते हैं, वो फिर अपने पैसा लगा के वो चीज़ तैयार करते हैं। जब वो तैयार हो जाए फिर उसके बाद वो अपनी बिल भेज देते हैं हुकूमत को कि जी हमारा ये करोड़ 2 करोड़ जितना भी पैसा लगा वो हमें पैसा दे दें। फिर वो पैसे मिलते हैं, फिर वो अगली स्टेज में काम करते हैं, फिर पैसे रिलीज होते हैं, फिर अगली स्टेज में काम करते हैं। तो ये ठेके दिए जाते हैं। अब देखें, ये जो गौर की बात है, वो इनको अभी तक कोई ऐसी चीज़ ही नहीं मिली जहाँ पे ये संगे बुनियाद रख सकें। कोई, या तो जिस तरह हमने कहा, दो खबरें, या तो इन्होंने तरक्की का काम तो हमेशा मुल्क के अंदर चाहिए, पुल बनाने पड़ते हैं, रोडें दोबारा बनानी, इवन जो बनी बनाई रोडें हैं वो भी टूट फूट जाती हैं, उनको दोबारा बनाया जाता है। ये तो छोटे मोटे काम, ये तो चल रहे हैं, ये तो डे टू डे बेसिस के ऊपर चलते रहेंगे। मगर जो बड़े काम है वो नहीं हो रहे, और ना इनसे कोई संग बुनियाद रखी जा रही, इनसे रखवाई जा रही है, और नए नए बड़े टेंडर्स भी नहीं दिए जा रहे।
तो इसकी दो ही वजह हो सकती है, या लोग जो इन्वेस्टर हैं वो इसके अंदर इस हुकूमत के अंदर ट्रस्ट लूज कर चुके हैं, एतबार ही नहीं उनको कि यार ये किसी वक्त भी जा सकते हैं, और अगर अगर नहीं भी गए तो करप्शन के जो इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं इनकी दो बाप बेटे के ऊपर, इस हुकूमत के ऊपर, और आधी काबीना जो इस वक्त बेल के ऊपर बैठी हुई है, तो इनके ऊपर कौन इन्वेस्ट करेगा। तो एक तो ये वजह है कि और जब तक ये बैठे हैं तो उस तक कोई खास तरक्की का काम होगा नहीं, जिसकी वजह से टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, महंगाई की जा रही है, क्योंकि इन्वेस्टर ही नहीं आ रहा। इन्वेस्टर भी पैसे, ये भी याद रखिए कि इन्वेस्टर भी पैसा मुल्क में लेके आता है, वो बेशक बैरूनी इन्वेस्टर हो, इवन मुकामी इन्वेस्टर हो, वो पैसा लगाता है जिससे इकॉनमी थोड़ी बहुत चलती है, मजदूर को नौकरी मिलेगी, भट्टे वालों को ईंटें लगवानी ज़्यादा पड़ जाएंगी, तो ये इकॉनमी का हिस्सा है, ये माशरी भलाई के लिए अच्छी चीज़ है। मगर जब ऐसे लोग जब आके बैठ जाते हैं तो फिर नहीं होता, जिसके असरात अभी हम देख रहे हैं। और साथ ही साथ जो न्यूट्रल्स हैं उनको भी समझ आ रही, अभी नज़र आना शुरू हो गया है कि देखें आ तो गए हैं ये बड़ी बड़ी शहबाज शरीफ की जिस तरह बातें थी और पंजाब स्पीड और ये चीज़ें वो नज़र आना शुरू हो गई। ये कोई ख़ास बातें ज़्यादा थी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लिप सर्विस, ये सिर्फ बातों के शेर थे, बाकी अमल में नहीं है। दूसरी तरफ जो दूसरा एक तो ये पहलू हो सकता है कि इन्वेस्टर ही इंटरेस्टेड ही नहीं है, जो इन्वेस्ट करना चाह रहा है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है कि मैं क्या इन्वेस्ट करूंगा। ये तो जिस किस्म की हुकूमत आई हुई है, टूटी फूटी आई हुई है, 6-7 जमातें, 6-7 तो नहीं, 15-16 जमातें मिलकर चल रही हैं, इनमें क्या होगा, इसमें उसमें उतने ही ज़्यादा करप्शन के चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं। खुर्शीद शाह के हमारे सामने वापडा की मिसाल मौजूद है कि अभी वापडा एक ऐसा इदारा था जो अपने पैरों में खड़ा हो गया था, अभी उसकी ये हालत आ गई है कि उसको सामने ही हमारे पूरे मुल्क के बिजली नहीं पैदा कर सकता। तो इन्वेस्टर्स ही नहीं गायब हो जाते ना, तो ये मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान होता है। दूसरी तरफ जो दूसरा ये पहलू हो सकता है कि जो लाने वाले थे उन्होंने इनको बिठा दिया कि भाई आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप सिर्फ थोड़ा सा काम करें। उसके बाद जिस तरह खबरें गर्दिश कर रही हैं कि साल की एक्सटेंशन और ये बातें, अब ये आगने वाला वक्त ही बताएगा कि इनको क्यों रोका गया है, या इन्वेस्टर की तो वजह तो समझ आती है, दूसरी वजह मुझे जो अल्लाह ना करे वैसा हो कि इनको रोका गया ख़ास तौर पे, और उसके बाद फिर एक्सटेंशन की बातें जो हो रही हैं, तो ये आने वाला वक्त हमें बताएगा। तो जो भी है अल्लाह करे, जो भी हो वो अल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतरी की तरफ जाए। मगर ये बात है कि शहबाज शरीफ से फ़िलहाल कोई भी नया मंसूबा नहीं रखवाया जा रहा, जो चल रहे थे वही इनसे करवाए जा रहे हैं। कि जिस तरह वो सियालकोट के अंदर गए, उधर मौसूफ ने जो इरशाद कर दिया कि हम बिजली बना रही है महंगी, वो इनको पता ही नहीं था कि इन हजूर ने खुद ही कोल का प्रोजेक्ट वहाँ पे स्टार्ट किया था, जरी ज़मीन तबाह करके रख दी, और अभी बोलते हैं कि ये महंगा प्रोजेक्ट है, तो खुद जिन्होंने शुरू किया था। तो इस वजह से अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होने वाला है। साथ ही साथ न्यूट्रल्स को भी समझ आना शुरू हो गई है, नज़र आना शुरू हो गया है, मगर जो फैसला करने वाले लोग हैं वो भी समझना नहीं चाह रहे, तो थोड़ा टाइम लगेगा। ये है हमारे पास थोड़ी सी इतलात, हमने सोचा कि आप लोगों से शेयर करें। हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हर पाकिस्तानी के जान माल ईमान की हिफाजत करे। आप लोग इस चैनल की हिफाजत कीजिए, मेरे साथ हम आवाज़ों के एक नारा बुलंद कीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।